नमस्कार। आज अपने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा नीट के सिलेबस की विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें आज मुख्य रूप से गणित के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रीट के अंदर कुल अपने सवाल आते हैं 120, कितने आते हैं 150 सवाल आते हैं और 150 अंकों का अपना पेपर होता है। उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से विषय आते हैं। एक तो आपका होता है मनोविज्ञान। कौन सा आता है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी आती है। मनोविज्ञान के आपके 30 सवाल आते हैं और 30 अंकों के होते हैं। फिर आपकी हिंदी है, हिंदी में भी 30 सवाल आते हैं और 30 अंकों के। फिर आपकी संस्कृत है, संस्कृत में भी 30 सवाल आते हैं और 30 अंक होते हैं। फिर आपके गणित है, गणित में भी 30 सवाल आते हैं और 30 अंक होते हैं। और फिर है आपकी पर्यावरण, पर्यावरण में भी 30 सवाल आते हैं और 30 अंकों के होते हैं। टोटल आपके 150 सवाल हैं और 150 अंक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सभी परीक्षार्थी को 150 सवाल ही अटेंड करने हैं, क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सभी सवाल को परीक्षा में अटेंड किया जाता है। आज अपने गणित है और गणित के विस्तृत सिलेबस पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको मनोविज्ञान में 30 सवाल हैं, 30%, और हिंदी के अंदर आपके 15 सवाल आते हैं। वो तो आपके हिंदी व्याकरण के आते हैं, और 15 सवाल है वो किसके आते हैं? शिक्षण विधियों के आते हैं। संस्कृत के अंदर भी ये आपके 15 सवाल आते हैं, वो संस्कृत व्याकरण के आते हैं, 15 आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। और गणित विषय के अंदर 20 सवाल आते हैं, वो तो आपके गणित के आते हैं, 10 आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। पर्यावरण के अंदर भी लगभग आपके 20 सवाल पर्यावरण अध्ययन से आते हैं और 10 आपके शिक्षण विधियों से आते हैं। इस प्रकार आपका पूरा पेपर होता है। 150 ये आपके प्रश्न होते हैं और 150 अंक होते हैं। अब अपने गणित के ऊपर, गणित के सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, अब देखिए, गणित का आपका सिलेबस एग्जाम आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा और इसमें आपको देखना है गणित। गणित के सिलेबस के अंदर गणित में कुल आपके 30 सवाल आएंगे। 30 में से आपको पता है गणित के आएंगे आपके, वो सवाल होंगे आपके 20 होंगे, और आपके शिक्षण विधियों के सवाल होंगे वो आपके टोटल कितने होंगे? शिक्षण विधियों के होंगे वो आपके कितने होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10। अब ये आपकी गणित के अंदर कुल टोटल 6 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है, और लगभग प्रत्येक यूनिट से आपके 5-5 सवाल औसतन आएंगे। और 2 यूनिट है वो आपकी शिक्षण विधियों की है और 4 यूनिट है वो आपकी गणित की है। अब आपको पता करना है कि पहली यूनिट कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, अपना कौन सा सिलेबस की। अब आपको परीक्षा में दिया हुआ है कि आपकी सत्र 2019-20 की आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को अध्ययन करना है। अब अध्ययन करना है तो कौन सा, आपको वैध की चीजों को नहीं पढ़ना है। आपको परीक्षा के अंदर सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के हिसाब से उस चीज का आपको अध्ययन करना है। तो आपका सिलेबस क्या है उसके ऊपर हम अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। अब देखो, पहली यूनिट के ऊपर बात करते हैं। पहली यूनिट है आपकी, पहली यूनिट है 1 करोड़ तक की, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं में आपको जोड़, बाकी, गुणा, विभाग,
और क्या है, भारतीय मुद्रा। क्या है, भारतीय मुद्रा। अब आपकी पहली यूनिट है, पहली यूनिट ये है। इस यूनिट से लगभग आपको परीक्षा के अंदर 4-5 सवाल पूछे जाएंगे और उस पर 5 सवाल होते हैं। आप परीक्षा जरूरी नहीं 5, 4 पूछ सकते हैं, दूसरी यूनिट में 6 पूछ सकते हैं। 4 यूनिट में आपके 20 सवाल लगभग आएंगे। आपको पहली यूनिट क्या दे रखी है, पहली यूनिट है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको विस्तार से चर्चा होनी जरूरी है। फिर आपका स्थानीय मान है, तुलना है, गणितीय संक्रियाओं में आपको जोड़, बाकी, गुणा और भाग, और फिर क्या है, भारतीय मुद्रा। ये आपकी पहली यूनिट है और इस पहली यूनिट को आपको विस्तार से इसका क्या करना है, अध्ययन करना है। क्योंकि परीक्षा में आपको स्तर दे रखा है, आपको 10वीं सेकेंडरी तक का आपको अध्ययन, क्योंकि 10वीं तक की किताबों को आपको अध्ययन करना है और लेवल आपका 10वीं तक का है, तो आपको उसको गहराई से भी इसका क्या करना है, अध्ययन करना है। अब दूसरी यूनिट क्या है, दूसरी यूनिट के ऊपर अपना क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरी यूनिट देखिए, दूसरी यूनिट है आपकी क्या है, भिन्न। भिन्न की अवधारणा। भिन्न की क्या है, अवधारणा है। दूसरी क्या है आपकी, उचित विनय। दूसरी क्या है, उचित विनय। फिर क्या है आपकी, समान हार वाली, समान हार वाली उचित विनोद की तुलना। फिर क्या है आपकी, मिश्र विनय। मिश्र विनय। फिर है आपकी असमान हार वाली उचित विनों की तुलना। फिर क्या है, भिन्नों की जोड़, बाकी। फिर क्या है, भिन्नों की जोड़, बाकी। फिर क्या है आपकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। फिर है आपका एलसीएम व एचसीएफ, लसत एवं लसत। ये है आपकी दूसरी यूनिट। अब दूसरी यूनिट में आपको क्या क्या अध्ययन करना है, दूसरी यूनिट के अंदर आपको भिन्न के बारे में पता होना, भिन्न की अवधारणा। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, भिन्न की अवधारणा। भिन्न की अवधारणा में आपको उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न और असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, और भिन्नों की क्या आपको ध्यान रखनी, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, और आपको एलसीएम व एचसीएफ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपकी दूसरी यूनिट का सिलेबस है। ये इन चीजों को आपको अध्ययन रखना है। अब फिर चलते हैं आगे तीसरी यूनिट क्या है। देखिए तीसरी यूनिट के ऊपर, तीसरी यूनिट में आपका सिलेबस है एकीक नियम। क्या है, एकीक नियम, औसत, लाभ हानि, और क्या है आपका सरल ब्याज। ये आपकी तीसरी यूनिट है। इस तीसरी यूनिट से भी लगभग आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें क्या है आपका, एक तो एकीक नियम को के बारे में आपको अध्ययन करना, औसत है, लाभ हानि है, और आपका क्या है, सरल ब्याज है। ये आपकी तीसरी यूनिट है। फिर आपकी चौथी यूनिट क्या है, चौथी यूनिट के अंदर आपके हैं समतल व वक्रतल, समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां
समतल ज्यामितीय, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता। फिर है आपका रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। और है आपका लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, एवं इनकी मानक इकाइयां, मानक इकाइयां एवं उनमें संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप। अब ये आपकी चौथी यूनिट थोड़ी क्या है, बड़ी है। अब जरूरी नहीं इस यूनिट से 7 सवाल पूछे जा सकते हैं, 8 भी पूछ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा बांटा हुआ नहीं कि आपको इतना, आपको तो ये पूरे सिलेबस के अंदर आपके 30 सवाल आएंगे। अब लगभग आपकी शिक्षण विधियों की बाकी वाले एग्जाम हुए, उनमें लगभग आपके 10 सवाल पूछे गए, तो 20 सवाल है, 20 सवाल औसतन ये निकालो। अब चौथी यूनिट क्या है, समतल व वक्रतल और समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियों और समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार है। फिर आपकी क्या है, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयां एवं उनमें संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं क्या है, परिमाप। ये आपकी चौथी यूनिट। अब ये 4 यूनिट थी, वो तो अपने क्या थी, गणित की थी। अब शेष आपकी 2 यूनिटें हैं, वो आपकी शिक्षण विधियों की है। या आपको लगभग इन 4 यूनिटों में आपको परीक्षा के अंदर 20 सवाल पूछे जाएंगे। इन 4 यूनिटों को आपको विस्तार से इनका क्या करना, अध्ययन करना। और इनका लेवल क्या रहेगा, इनका लेवल आपको 10वीं स्तर का रहेगा। तो आपको 10वीं स्तर की 9वीं आपकी सत्र 2019-20 की किताबें थी, उन्हीं के हिसाब से आपको परीक्षा के अंदर आपको सवाल पूछे जाएंगे। और पेपर आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ये आपका परीक्षा आयोजित करवाएगा, तो उनकी किताबों से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब आगे 2 यूनिट है अपनी शिक्षण विधियों की, वो कौन कौन सी है, उनके ऊपर भी अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए आपकी 5वीं यूनिट है, वो आपकी शिक्षण विधियों की है। 5वीं यूनिट क्या है, ये है आपकी गणित की प्रकृति। गणित की क्या है, प्रकृति एवं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति पाठ्यक्रम, तर्क शक्ति पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की महत्ता, गणित की भाषा, गणित की भाषा, फिर है सामुदायिक
सामुदायिक गणित, और फिर क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन। ये है आपकी 5 यूनिट है, वो आपकी शिक्षण विधियों की है। उसमें क्या है, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा और सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन। ये आपकी 5 यूनिट है, वो आपकी शिक्षण विधियों की है। इस यूनिट से लगभग आपको परीक्षा में 5 सवाल पूछे जाएंगे। आपको इस पर आपको इसकी क्या करनी है, विशेष आपको इसका अध्ययन करना है। अब छठी यूनिट है आपकी, छठी यूनिट है आपकी औपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक, अनौपचारिक की शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण की क्या है, समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये आपकी 2 यूनिटें हैं, वो आपकी किसकी है, शिक्षण विधियों की है। 4 यूनिटें आपकी गणित की थी। छठी यूनिट क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये कुल आपकी गणित के सिलेबस के अंदर 6 यूनिटें हैं, और 4 यूनिट गणित की और 2 शिक्षण विधियों की। फिर आपको सिलेबस के अंदर अंत में ये लिखा हुआ है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। ये आपका पाठ्यक्रम होगा, वो विगत आपका गत वर्ष की 2019-20 की पाठ्य पुस्तकें प्रचलित थी, उन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी कक्षा 10वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। जो आपका सिलेबस होगा, प्रश्नों का कठिनाई का स्तर होगा, वो कक्षा 10वीं लेवल का होगा। इसीलिए आपको कक्षा 10वीं लेवल तक का आपको गहराई से क्या करना है, अध्ययन करना है। ये आपका रीट लेवल प्रथम के गणित का सिलेबस था। फिर इन्हीं सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण आपको कोर्स इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा। पूरा गणित का सिलेबस और बाकी विषयों का भी सिलेबस आपको करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, आप इसी चैनल पर जुड़े, इसीलिए आप सबका आभार। बेस्ट ऑफ लक।